Hello everyone, welcome to Cast Making English Academy. Today we are going to study a chapter, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bell. So चलिए आज इस चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा एंड मुझे आशा है आप लोग इस वीडियो को अंत तक जुड़ेंगे और अंत में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखा हूँ मैंने आप लोगों के लिए. सो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को. सो without further ado, let's get started. The name of the chapter is The Adventures of Toto. So here Toto is a little red monkey. ठीक है, मीन्स इट्स अ बेबी मंकी. थोड़ा सा मंकी का नाम टोटो है. सो एडवेंचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवेंचर? एडवेंचर का तो बहुत सारा मतलब होता है, जैसे थ्रिल, एक्साइटेड, ठीक है, लेकिन ये स्टोरी पे एडवेंचर का मतलब होता है अबाउट टू हैपन. ये स्टोरी में एडवेंचर का मतलब है जो टोटो करने जा रहा है. ठीक है, मीन्स जो टोटो यहाँ पर ग्रैंडफादर भी है और ग्रैंड मदर भी है और ग्रैंडफादर के पास एक उसका पर्सनल जू है, प्राइवेट जू है. ठीक है, और उसके घर में जो जो टोटो करने जा रहे हैं, ये सारी चीज हमें ये चैप्टर में जानने को मिली. सो चलिए, हैव यू एवर हैड a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. Mischievous means naughtiness. और मीनिंग भी आप लोगों को मैं इस चैप्टर का पूरा बताने जा रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं. और ये जितना भी मीनिंग मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये आप लोग टेलीग्राम चैनल कैश मेकिंग इंग्लिश एकेडमी को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, वहाँ से ये सारे वर्ड मीनिंग्स आप लोग लिख सकते हैं. आप लोगों को अलग से देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप लोग इसी वीडियो से आप लोग सीख सकते हैं वर्ड मीनिंग. Mischievous means naughtiness. Okay, and docile. डोसाइल का क्या मतलब होता है? डोसाइल्स मीन जेंटल. सो कहता है कि क्या आपने बेबी मंकी को एज अ पेट घर पे पाले हैं या तो उसको डोमेस्टिकेट किए हैं, इससे भी पूछ रहे हैं. एंड टोटो कौन है? इज अ बेबी मंकी, एक छोटा सा बेबी मंकी है. हमें बता रहा है कि लेट्स फाइंड आउट ये कौन है बेबी मंकी. देखिए, ये बेबी मंकी मिस्chievous है तो नॉटी है वो, या डोसाइल मीन जेंटल. तो बदमाश है या तो वो अच्छा ईमानदार, मीन्स इट्स जेंटल. डोसाइल मीन्स जेंटल. सो ये पता लगाते हैं. तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं. सो ग्रैंडफादर bought Toto from a Tonga tribe. What is the meaning of Tonga tribe? Tonga means जैसे घोड़ा जो खींच लेता है, ठीक है ना, उसका ड्राइवर से. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum 5 rupees. Grandfather ने टोटो को टोंगा ड्राइवर मीन्स घोड़ा गाड़ी जो चलाने वाला, उसका ड्राइवर से खरीदा था 5 rupees में. The Tonga driver used to keep a little red monkey tied to a feeding trough. Feeding trough means एक लकड़ी का बना हुआ रहता है, घोड़ा को दाना जाता है. So similarly, the Tonga driver used to keep a little monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided that he add a little fellow to his private zoo. So टोंगा ड्राइवर क्या करता था, ये छोटा लिटिल मंकी को वो फीडिंग थ्रो में बांध कर रख. फीडिंग थ्रो का क्या मतलब होता है? देखो, एक जैसे पोल टाइप का रहता है जिसमें एनिमल्स को बांधा जाता है, उसमें टोटो को, ठीक है, टोटो को बांध के रखा करता था. एंड वो मंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस. मंकी जो है वहाँ मीन्स उसका रहने का जगह नहीं है वो, उसके लिए वो जहाँ पर टोंगा ड्राइवर उसको बांध कर रखता था वो जगह मंकी के लिए रहने लायक नहीं था देयर. सो दैट ग्रैंडफादर ने ठान लिया कि ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. कहाँ पे? ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में वो उसको रखेंगे. सो दैट्स व्हाई ग्रैंडफादर बॉट टोटो फॉर द सम ऑफ 5 rupees. 5 rupees में टोंगा ड्राइवर से दादाजी उस मंकी को खरीद लेते हैं. ओके, टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were purely white and were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. सुंदर सा monkey था. It was a pretty monkey. उसके आँख sparkled means, you can write down the meaning of sparkled. Shined, SHINED, shined चमकीला. एंड मिसचीफ का मतलब तो पता है, मैंने लिख दिया था. नॉटीनेस, NAUGSTINE, नॉटीनेस. मिसचीफ का मतलब नॉटीनेस. एंड विनीत डीप सेट आईब्रोज, उसका चमकीला आंख था और वो उसके डीप सेट आईब्रोज, ये आईब्रोज के नीचे उसका चमकीला आंख था, लेकिन वो आंख कैसा था? इट वॉज मिसचीफ मीन्स बहुत शरारती, बदमाश. टोटो के आंख में साफ साफ दिखाई देता था. एंड हिज टीथ, उसके दांत कैसा था? विच वोर पियरली वाइट, बहुत सफेद था, मीन्स इट वॉज लाइक डायमंड की तरह. वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन. ओके, जो एल्डरली मीन्स जो बुजुर्ग एंग्लो इंडियन लेडीज मंकी के स्माइल से ये एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज डरा करते थे. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन सन फॉर मेनी ईयर्स. लेकिन उसके हाथ बहुत ही सूखा था, जैसे कि एज दो मीन्स एज इफ, मानो. वर पिकल्ड मीन्स जैसे अचार जो होता है ना, अचार को हम धूप में सुखाया करते हैं, ऐसे ही उसके हाथ भी मानो कि बहुत सालों से जैसे धूप में अचार
सुखाते हैं ना, इसी तरीके से उसके हाथ सुखाया गया हो, इतना ही ड्राई था, बहुत सूखा। हिज फिंगर वर क्विक एंड विकेट, ठीक है, क्विक एंड विकेड। ओके, उसके फिंगर्स, उंगलियां लेकिन बहुत तेज थे, और विकेट मीन्स बैड, ठीक है, बैड, बहुत खराब थे उसका उंगलियां, मीन्स चुराते थे। एंड हिज टेल वेल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसकी पूंछ एक तरीके से उसके लुक्स में, उसके गुड लुक्स में और अच्छाई डालता था, मीन्स और अच्छा लगता था उसके पूंछ से। एंड सर्व एज अ थर्ड हैंड, ठीक है, वो पूंछ उसके तीसरा हैंड था। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ब्रांच and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand. Scooping का मतलब जो उस वो पूंछ टोटो पूंछ के मदद से ब्रांच में लटकने के लिए लटका करता था। एंड ये पूंछ क्या था, इट वाज कैपेबल का मतलब एबल था। स्कूपिंग करना, स्कूपिंग का मतलब जैसे कोई सामान है यहाँ पे, वो पूंछ से वो इस तरीके से लपेट के खींच लेता था। दैट एनी डेलिकेसी मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलिकेसी? समथिंग विच इज डिलीशियस, इट इज रिलेटेड टू फूड। डिलीशियस, डेलिकेसी मीन्स समथिंग विच इज स्वीट, वेरी स्वीट, ठीक है, जो चीज स्वादिष्ट है, मिठास है, दैट इज डेलिकेसी। और वी कैन से डेलिकेसी मीन्स लाइक स्वीट फूड, ठीक है, उसको हम डेलिकेसी कहते हैं। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, जो उसके हाथ ना पहुंच पाए, ऐसे जो डेलिकेसी से स्वीट मीठे मीठे फूड को वो स्कूप कर लेते थे, पकड़ लेना। स्कूप मीन्स will be कैच, स्कूप करना मीन्स was able of scoop and any delicacy that might be out of reach। चलो आगे देखते हैं। Grandmother always fast with grandfather brought home some new birds and animal। First here means os का मतलब here argue करना या तो fight, but not physical fight, ठीक है, physically fight नहीं करना, जुबान से लड़ना, that is first, झगड़ा करना। grandmother always fight मीन्स फर्स्ट, वो एक तरीके से बहस कर लेते थे ग्रैंडफादर के साथ, जब भी ग्रैंडफादर कुछ नए बर्ड्स या एनिमल्स घर पे लाते थे तब। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट a secret from her until she was in the particular good mood। इस कारण दादाजी ने टोटो की प्रेजेंस उपस्थिति, ठीक है, प्रेजेंस को छुपा के रखना, ठीक है। सीक्रेट का मतलब क्या होता है? हाइड करना किसी चीज को। फ्रॉम हर अंटिल, जब तक दादी का मूड, एक अच्छा मूड में ना हो दादी, तब तक टोटो के घर में उसका प्रेजेंस सबसे छुपा के रखेंगे, ऐसा उसने डिसाइड किया गया। ग्रैंडफादर एंड आई पुट, आई हियर मीन्स नरेटर of this story, या तो writer, put him away in the little closet opening into my bedroom wall where he had tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall। okay, दादाजी और राइटर ने उसे put him away in a little closet। closet का क्या मतलब होता है? closet means cupboard, ठीक है, closet का क्या मतलब है? cupboard, ठीक है, एक cupboard में रखा उसको। ओपनिंग इनटू अ माई बेडरूम वॉल, जो राइटर के या तो नरेटर के बेडरूम वॉल में खुलता था वो क्लोजेट, कपबोर्ड, ठीक है। वेयर ही वाज टाइड मीन्स बांध लेना, ठीक है। सिक्योरली मीन्स बहुत सेफली उसको बांध के रखा जाता है। और सो वी थॉट टू, और हमने ये भी सोचा कि उसको टू अ पैग में, पैक मीन्स टू अ पैक मीन्स हुक, ठीक है, हुक फासन इनटू द वॉल, जो लगा था वॉल में उसको फासन किया गया था वो हुक, उसमें रखने के लिए उसने, उन लोगों ने क्या किया, सोचा। और अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, वी फाउंड दैट द वॉल व्हिच हैड बीन कवर्ड विथ सम ornamental papers chosen by grandfather now stood as naked brick and plaster। okay, उसमें बांध कर रखने के कुछ घंटे बाद, जब दादाजी और रस्किन बॉन्ड या नरेटर जब टोटो को वहां से छुड़ाना, रिलीज मीन्स क्या करना, छुड़ाना, ठीक है। रिलीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीज? टू सेट फ्री, ठीक है, जब उसको रिलीज करने के लिए कुछ घंटे बाद दादाजी और नरेटर आया, तो उन लोगों ने पाया कि द वॉल विच हैड बीन कवर्ड विद ऑर्नामेंटल पेपर्स, ऑर्नामेंटल पेपर से, ऑर्नामेंटल मीन्स एक तरीके का डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है ऑर्नामेंटल पेपर्स, जो दादाजी ने उसको चूज करके रखा था, ये ऑर्नामेंटल पेपर्स। ओके, आई विल शो यू द ऑर्नामेंटल पेपर्स, ये देख सकते हैं आप लोग, ये ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर ने चूज किया था। नाउ स्टूड एज अ नेकेड हियर मीन्स, नेकेड का तो बेर मीन्स नंगा, बस वहां पे ब्रिक्स और प्लास्टर ही दिखाई दे रहा था, जो ऑर्नामेंटल पेपर्स सब उसने तोड़ फोड़ दिया था। द पैक इन द वॉल हैड बीन रिंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई ब्लेजर हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड। पैक का मतलब मैंने क्या बताया, हुक, जो वॉल में लगा हुआ था, हैड बीन रिंच का मतलब पुल्ड, पैक को बहुत ही जोर से खींचा गया था फ्रॉम इट्स सॉकेट, ठीक है, जहाँ पे उसको, ये मान के चलो ये हुक है, तो ये सॉकेट से इसको बहुत जोर से खींचा गया था।
एंड राइटर का ब्लेजर भी हैड बीन श्रेडेड मींस कट इनटू पीसेस। मतलब श्रेड का मतलब क्या होता है, बहुत टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, ठीक है। श्रेड मतलब एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था। आई वंडर व्हाट ग्रैंडमदर वुड से। माय ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही seemed pleased with टोटोस परफॉर्मेंस। नरेटर तो बहुत ही ताजुब होने लगा कि पता नहीं दादी क्या कहेगी, लेकिन ग्रैंडफादर उतना चिंतित नहीं दिख रहे थे। ही seemed, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत खुश थे टोटो के परफॉर्मेंस को देखकर। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर ने तो उल्टा क्या कह दिया, बहुत ही चालाक है टोटो, ऐसा कह दिया। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड have tied the torn pieces of blazer into a rope and made his escape from the window। अब दादाजी आगे क्या कहता है, गिवन टाइम हियर मीन्स अगर उसे हम और टाइम देता, ठीक है। दादाजी कहता है कि दादाजी निश्चित है, ही श्योर टोटो, ठीक है, टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर मीन्स राइटर के ब्लेजर को रस्सी बना लेता और उसी रस्सी से वो नीचे विंडो से, खिड़की से भाग लेता। एस्केप मीन्स टू रन अवे, ठीक है। अब दादाजी ऐसा कहता है, अगर उसे हम और टाइम देता तो वो तुम्हारे ब्लेजर मीन्स राइटर के ब्लेजर से वो क्या बना देता, रस्सी बना देता एंड वो खिड़की से भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केव इन अ सर्वेंट क्वार्टर and where a number of grandfathers pet lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat। घर पे होना, उसका प्रेजेंस, ठीक है, अभी तक भी सीक्रेट ही है, किसी को पता नहीं है टोटो के विषय में, बस ग्रैंडफादर और राइटर को पता है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर, उसको ट्रांसफर किया गया, शिफ्ट किया गया। ट्रांसफर मीन्स शिफ्ट, ठीक है, उसको शिफ्ट किया गया, बड़ा सा केज में शिफ्ट किया गया, ठीक है, कपबोर्ड से उसको केज में शिफ्ट किया गया और उसे सर्वेंट क्वार्टर में रखा गया। एंड वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर पेट लिव, और इस सर्वेंट क्वार्टर पे बहुत सारे अन्य पेट्स भी रहता था, एक साथ मिलकर रहता था। लाइक टॉर्टवाइस भी रहता था वहाँ पे, एंड रैबिट का जोड़ा भी रहता था, टेम स्क्वायरल भी रहता था, एंड फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए वहाँ पर पेट गोट, राइटर का उसका पालतू गोट भी रहता था वहाँ पे। द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. Okay, जब उसको सर्वेंट क्वार्टर में रखा गया तो वहाँ पे बहुत सारे पेट थे। कंपेनियंस मीन्स उसका दोस्त, ठीक है, फ्रेंड्स। किसी भी उसके दोस्तों को उसके सामने या तो रात के समय उन लोगों को सोने नहीं देते थे। सो ग्रैंडफादर नेक्स्ट दिन उसे देहरादून जाना था, तो ग्रैंडफादर को पेंशन लाने के लिए, पेंशन जानते हैं, सहारनपुर जाना था, देहरादून पे सहारनपुर जाना था पेंशन कलेक्ट करने के लिए, लेने के लिए। सो ही डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। दादाजी ने डिसाइड कर लिया कि टोटो को भी उसके साथ ले जाएंगे, दादाजी के साथ ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी grandfather on that trip, but he told me that it afterward a big black canvas kit bag was provided for Toto. Okay, जब दादाजी पेंशन लेने सहारनपुर जा रहे थे, देहरादून में है जो, यहाँ जा रहे थे, तो अनफॉर्चुनेटली मीन्स अनलकीली बोल सकते हैं, राइटर उसको अकम्पनी का मतलब टू गो टुगेदर, एक साथ चले जाना, ठीक है। दादाजी के साथ नहीं जा पाए ऑन दैट ट्रिप मीन्स ट्रैवल, यात्रा नहीं कर पाए। बट दादाजी ने नरेटर को बताया या राइटर को बताया बाद में, आफ्टरवर्ड मीन्स बाद में, अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग, एक कपड़ा का बड़ा सा काला कलर का कैनवस बैग मंगाना पड़ा उसके टोटो के लिए। विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोट। विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, स्ट्रॉ here means dried stalks of grain। स्ट्रॉ का मतलब होता है जैसे धान का जो घास रहता है, सूखा धान का, नहीं किसी घास, किसी भी पौधा का हो सकता है, लेकिन सूखा। स्ट्रॉ एट द बॉटम, इस ब्लैक कैनवस के नीचे स्ट्रॉ रखा गया था, ठीक है, जहाँ पर मंक को रहना था उसमें स्ट्रॉ रखा गया था एट द बॉटम, एंड बिकेम हिज न्यू अबोट here means होम, ठीक है। अबोट का क्या मतलब है यहाँ पे, न्यू होम। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड there was no escape, कहीं से भी भागने की जगह नहीं था। Otto could not get his hand through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through। और वो कैनवस, वो कपड़ा का जो एक तरीके का कैनवस था, वो कपड़ा बहुत ही स्ट्रांग था और वो कहीं से भी उसको बाइट नहीं कर सकता था। बाइट का मतलब काटना। His efforts to get out only had the effect of making the ball roll about on the floor or occasionally jumped into the air। The exhibition that attract a curious crowd of onlookers on the Dehradun रेलवे प्लेटफॉर्म। सो बाहर निकलने वाला एफर्ट, कोशिश था, वो जो कैनवस से कुछ भी नहीं कर सकता, इसको काट भी नहीं सकता, वो कैनवस बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, और वो कोशिश करता है बाहर निकलने के लिए। और जो
बिग बैग बॉल रोल ऑन द फ्लोर। अब वो कोशिश करते समय वो बैग क्या हो जाता है, फ्लोर पे जमीन पे रोल होने लगते हैं, तब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। सो ऑकेजनली जंप ऑन द एयर, वो कभी कभार जंप भी करता था अंदर। सो इस कारण वो जो कैनवस था वो रोल होता था जमीन पे। सो ये एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का मतलब होता है डिस्प्ले। ओके, व्हाट इज द मीनिंग एग्जीबिशन? डिस्प्ले, लाइक बैंड डिस्प्ले देखे आप लोगों ने, बैंड डिस्प्ले, सो दिखाना है ना, दैट इज काइंड ऑफ प्रदर्शन। अभी एग्जीबिशन प्रदर्शन क्या करता है, दैट अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करना। और क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूरियस? इंटरेस्टेड। क्राउड, क्राउड का मतलब तो भीड़ होता है। ऑफ ऑनलुकर्स, ऑनलुकर्स का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनलुकर्स? स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स। सो बहुत सारे क्यूरियस, बहुत ही इंटरेस्टेड ऑनलुकर्स की भीड़ को वो आकर्षित कर लेते हैं। कहाँ पे? देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म में। बहुत सारे अजनबी जो बॉल कैसे रोल हो रहा है यहाँ पे, कैनवस वाला बॉल, सो ये जिज्ञासा लेकर बहुत सारे लोग वहां पर जम जाते हैं। टोटो रिमेन्ड in the back as far as Saranpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Grin here means smile. Smile. Grin means स्माइल। सो टोटो बैक में ही रहे सहारनपुर तक, बट वाइल ग्रैंडफादर वाज, जब ग्रैंडफादर क्या कर रहे थे, सहारनपुर पे टिकट बना रहे थे। ही वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट रेलवे टर्न स्टाइल। टर्न स्टाइल का मतलब क्या होता है, जहां से टिकट लिया जाता है, दैट्स टर्न स्टाइल। एंड टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट, पोक्ड ये मींस बाहर निकलना, आउट ऑफ हिज बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर, जो टिकट जो कलेक्ट करता है उसे टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे। कहाँ पर? रेलवे टर्न स्टाइल, जहाँ पे टिकट चेक होता। सो टोटो सडनली पोक्ड आउट, इसे वो अपना हेड को बाहर निकलते हैं, टोटो आउट ऑफ द बैग, बैग से बाहर निकलते हैं, एंड गिव द टिकट कलेक्टर को एक बड़ा सा स्माइल देते हैं, वाइट ग्रीन, ग्रीन हियर मींस स्माइल। Poor man was taken aback, but with great presence of mind, much to grandfather annoyance. He said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." और ग्रैंडफादर को कहने लगते हैं कि सर, यू हैव अ डॉग विथ यू, आपके पास कुत्ता है, ठीक है, सो कुत्ता के लिए यू हैव टू पे इट, लिए पैसा देना पड़ेगा आपके साथ, उसका भी ताकि भी पैसा लगेगा, ऐसे कहने लगते हैं द टिकट कलेक्टर। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। इन वेन did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was some handed over as his fare. ठीक है, दादाजी ने व्यर्थ में ही उसको बैग से निकाला और मंकी को, ये मंकी है, कुत्ता के क्वालिटी में मीन्स क्लास में क्वालिफाई नहीं करता है, ये सब व्यर्थ होता है। और टोटो कुत्ता के क्लास में नहीं आता है, टोटो को कुत्ता के क्लास में डाल देते हैं कलेक्टर के द्वारा। मीन्स 3 रुपीज टिकट कलेक्टर को एज अ फेयर देना पड़ता है, हैंड ओवर करना पड़ता है। देन दादाजी, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइस एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। अब दादाजी थोड़ा सा गुस्सा टाइप का हो जाता है, एंड देन वो अपने पॉकेट से एक छोटा सा पेट टॉर्टोइस को, टॉर्टोइस मीन्स जानते हैं ना आप लोग टॉर्टोइस क्या होता है, टॉर्टोइस को निकालते हैं और कहता है कि तो जबकि आप सारे एनिमल्स के ऊपर चार्ज लगाते हैं, तो मुझे इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस एंड प्रोडेड इट विथ हिज forefinger to give grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, इट इज नॉट अ डॉग। ठीक है, टीटी और टिकट कलेक्टर उस टॉर्टोइस को बहुत ही क्लोजली, बारीकी से देखते हैं, एंड प्रोडेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडेट? प्रोडेट मीन्स एक तरीके से टच करना, पैटिंग भी बोल सकते हैं, पोक करना, पोक, ठीक है, इस तरीके से हाथ से वो टच करते हैं, हाथ से नहीं एक्चुअली इट फोर फिंगर से वो टच करते हैं और दादाजी को बहुत ही आनंदमय। प्लीज एंड ट्रियम्पेंट, प्लीज का मतलब क्या होता है? प्लीज मीन्स इट वाज हैप्पी, हैप्पी, एंड ट्रियम्पेंट का मतलब होता है एक तरीके विक्टोरियस टाइप का, विक्टोरियस, ठीक है, विक्टोरियस लुक देते हैं, लुक मीन्स देखते हैं, इस तरीके से बहुत ही खुश होकर, एक वेरी हैप्पी होकर देखते हैं और कहते हैं, नो चार्ज, इट वाज नॉट अ डॉग, ये कुत्ता नहीं है, इस तरीके से कहने लगते हैं। ओके, व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। तो जब ग्रैंड मदर ने इस टोटो को एक्सेप्ट करते हैं, देन उसको एक कंफर्टेबल, आरामदायक घर देते हैं। कहाँ पे? स्टेबल पे, स्टेबल घोड़ा रहता है, हॉर्स रहता है। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन अ फैमिली डंकी, घर के डंकी
रहता था उस स्टेबल पे, और जिसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। अब जब फर्स्ट नाइट पे स्टेबल पे, जब उसको पहली रात उसका था, सो ग्रैंडफादर वहां पे जाते हैं, पेड हिम अ विजिट, मतलब वहां पे देखने जाते हैं कि क्या वो वहां पर कंफर्टेबली, क्या टोटो वहां पर कंफर्टेबली रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ये देखने के लिए। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. ओके, जब दादाजी टोटो को देखने जाते हैं क्या वो पर ठीक तरीके से रह रहा है नहीं रह रहा है, दादाजी ने पाया नाना को बिना कारण ही पुलिंग एट हर हेल्टर। हेल्टर मीन्स स्ट्रैप। स्ट्रैप मीन्स जैसे मान के चलो ये डोंकी है और ये नेक है इन लोग, इसमें जो एक तरीके से स्ट्रैप रहता है, दैट्स व्हाट वी कॉल हेल्टर। ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। बंडल है ऑफ हे का मतलब जो घास जो डोंकी खाते हैं, बंडल ऑफ हे से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। टोटो उसके स्ट्राइप में पकड़ के घास खाने ही नहीं दे रहे थे, उसे खींच रहे थे वो बिना कारण ही। इट मीन्स टोटो नाना को क्या कर रहे थे, डोंकी को बहुत परेशान कर रहे थे। ग्रैंडफादर गिव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हंचेस एंड शी jerked back and dragged Toto with her, and he fastened onto her long ear with his sharp little teeth। देखो जब दादाजी क्या कर देते हैं, हंचेस here means hips, नाना की हिप्स पर थोड़ा सा वो दादाजी क्या स्लैप देते हैं। स्लैप करना मीन्स एक तरीके से ऐसे मारते हैं। एंड शी jerked back, jerked का मतलब एक तरीके से बॉडी को शेक करना, शेक अपने बैक को एक तरीके से वो शेक करते हैं। एंड ड्रैगिंग टोटो विद हर, नाना या तो डोंकी टोटो को भी खींचकर चले जाते हैं, थोड़ा उधर चले जाते हैं। टोटो को मीन्स टोटो उसको परेशान कर रहे थे, तो टोटो के साथ ही नाना भी उधर चले जाते हैं, वहां से हट जाते हैं। देन व्हाट हैपेंस, ही फास्टन्ड ऑन टू हर, वो डोंकी के साथ ही लटक के चले जाते हैं। एंड डोंकी के एयर पे, देखिए उसके कान पे, नाना के कान पे, डोंकी के लंबे लंबे कान पे टोटो की शार्प नुकीले दांत से काट देते हैं। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। अब उसके बाद ये दोनों कभी दोस्त नहीं बने। अ ग्रेट ट्रीट फॉर Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ। और विंटर के समय में इवनिंग के टाइम उसको एक बड़ा सा ट्रीट दिया गया, ठीक है। एंड व्हाट वाज दैट, एक बड़ा बोल में वार्म वाटर रखकर दादी नहाने के लिए कहते हैं। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, देन ग्रेजुअली स्टेप into the bath, first one foot then other, as he had been seen me doing, until he had into the water up to his neck। देखो, और जब टोटो को नहाने के लिए गर्म पानी दिया जाता है तो वो बहुत ही कनिंगली मीन्स क्लेवरली, बहुत ही चालाकी से पानी का टेम्परेचर वो टेस्ट करते हैं अपने हाथ से, ठीक है। एंड देन उसके बाद वो नहाने के लिए पानी में घुस जाते हैं। पहले वो एक पैर रखते हैं, उसके बाद दूसरा, जैसे उसने मुझे देखा है, मीन्स यहाँ पर he had seen me, दूसरों को नहाते हुए देखा है टोटो ने, उसी तरह से वो भी बहुत चालाकी से टेम्परेचर टेस्ट करते हैं। एंड देन अपना एक हाथ रखते हैं, उसके बाद पैर, एंड फाइनली वो अपने नेक तक गर्म पानी में अपने आप को डुबा लेता है। वंस कंफर्टेबल he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over। जब वो पानी में जब कंफर्टेबल होते थे, एंड देन वो साबुन हाथ में लगाते थे, पैर में लगाते थे, एंड वो पूरे अपने बॉडी को रब करने लगते थे। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। जब पानी ठंडा पड़ता था, वो जितना जोर से दौड़ सकता था, उतना ही जोर से वो दौड़ता था किचन की ओर, किचन के फायर में, और वो अपने आप को सुखाते थे। But he was very intelligent monkey। If anyone laughed at him during his performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath। ठीक है, जब ये करते हुए उस पर कोई हंसता था तो टोटो की फीलिंग हर्ट होता था, ठीक है, एंड वो कभी भी नहाने के लिए रिफ्यूज करता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक बार की बात है, पानी उबल रहा था, ऑलमोस्ट वो अपने आप को जला लिया था गर्म पानी से। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू इट डिसाइडेड टू रिमूव द लीड। और एक दिन की बात है जब बड़ा सा केटल को आग में उसको बॉयल किया जा रहा था चाय बनाने के लिए, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लीड। उसने टोटो ने क्या कर लिया, उसके लीड, जैसे केटल है, केटल के जो लीड रहता है, ठीक है, उसको वो उगान ऐसे ऐसे निकालने की कोशिश करता है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। अब उस जो पानी तो उतना ज्यादा उबला नहीं था, आग लगा के उसको छोड़ दिया था, उतना गर्म नहीं था, वहाँ मतलब नहाने लायक पानी वो उसको
मिलते हैं, देन ही गॉट इन, उस वो केटल के अंदर वो घुस जाते हैं, बैठ जाते हैं और अपनी बस सर निकाल के बाकी पूरा बॉडी को उस केटल के अंदर वो ढक लेते हैं, डाल देते हैं। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए तो ठीक था। वेल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब पानी उबलने लगते हैं। टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटल, थोड़ा सा वो अपने आप को जब गर्म महसूस होने लगते हैं तो बाहर निकलते हैं, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन, फिर वो बाहर निकलते हैं एंड फिर उसको ठंडा लगता है, फिर वो फिर बैठ जाते हैं। ही कंटिन्यूड हॉपिंग एंड डाउन फॉर सम टाइम, वो हॉपिंग हियर मीन्स उठक बैठक करना, हॉपिंग मीन्स अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन करते रहे, कंटिन्यूड हॉपिंग, ठीक है, अप एंड डाउन ही करना, फॉर सम टाइम, कुछ समय वो ऊपर नीचे करते रहे, इसे बैठते रहे, until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle, वो ऊपर नीचे करते रहे एंड जब दादी पहुंचते हैं, arrived मीन जब वहां पर पहुंचते हैं, hauled him, hauled का मतलब पुल और ड्रैग with great effort, ठीक है, बहुत मतलब जोर से उसको खींच के बाहर निकलते हैं। if there is a little of the brain specially devoted to mischief, that was largely devoted in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunt came near him, he had every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. So उसका जितना भी ब्रेन था, ठीक है, उतना भी जितना भी दिमाग था, that was devoted. Devoted का मतलब devoted का मतलब devoted to mischief, बदमाशी पे ही उसका दिमाग पूरा चलता था, okay, and that part was largely developed in Toto. Toto के अंदर वो बदमाशी बहुत भारी मात्रा में डेवलप हुआ था, विकसित हुआ था, डेवलप मीन्स विकसित। ही ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा चीजों को टुकड़ा टुकड़ा कर देता था। वेन एवर ऑफ माई आंट, कभी भी मेरे आंट उसके पास आते थे, टोटो के पास आते थे, तो ही मेड एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, वो ड्रेस पे लटकते थे और उसमें छेद कर देते, होल कर देते थे। वन डे एट लंच टाइम और लास्ट डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक दिन की बात है जब लंच टाइम में एक बड़ा सा पुलाव, पुलाव इज अ डिश, खाने वाला डिश है, डाइनिंग टेबल के बीचों बीच रखा गया था। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टॉपिंग हिमसेल्फ विद राइस, भर रहे थे, स्टॉपिंग मीन्स फील्ड, ठीक है, टोटो स्टॉपिंग हिमसेल्फ विद राइस। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मीन्स क्राई आउट, चिल्लाना, अब ग्रैंड मदर बहुत जोर से चिल्लाते हैं। टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, अब वो टोटो क्या करते हैं, दादी की ओर प्लेट फेंक देते हैं। वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड एंड रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, रस्ट मीन्स फास्ट, मेरी एक आंटी जल्दी से आगे दौड़ के जाते हैं, उसके फेस पे टोटो पानी डाल देते हैं। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, जब दादाजी पहुंचते हैं, डिश ऑफ पुलाव को उठा लेते हैं और खिड़की से वो बाहर निकलते थे, भाग जाते हैं। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ जैकफ्रूट ट्री, जैकफ्रूट ट्री के ब्रांच में बैठे हुए पाते हैं। एंड द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, उसके आर्म्स पे वो डिश अभी तक भी थी, पुलाव की डिश। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरे आफ्टरनून दोपहर को वह पेड़ पे बैठे, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, उसने ऐसा लग रहा था, या इट वाज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब उसने संकल्प कर लिया था कि वो पुलाव में जितने भी राइस है वो पूरा खा जाएंगे। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिशेस डाउन फ्रॉम द ट्री and chattered with delight when it broke into 100 pieces. Okay, grandmother एक तरीके से, spite here means malice, malice means एक तरीके से गुस्सा दिखाना या चिढ़ाना भी होता है। और ग्रैंड मदर उसको चिल्लाए थे, टोटो के ऊपर चिल्लाए थे, ये स्पाइट करने के लिए, एक तरीके से गुस्सा दिखाने के लिए वो टोटो वो डिश को ऊपर से पेड़ से नीचे फेंक देते हैं। और चैटर्ड विद डिलाइट, और वो एक तरीके से बात करने लगते हैं, बहुत खुश होने लगते हैं जब वो प्लेट नीचे गिरकर 100 टुकड़े हो जाते हैं। चैटर्ड मीन्स टॉक। लास्टली obviously the Toto was not the sort of pet we could keep for long, और जाहिर सी बात है टोटो उस तरह का पेट नहीं था जिसको हम रख सके लंबे समय के लिए। And even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes and curtains and wallpapers. So दादाजी को भी पता था ये बात, एंड हम उतना वेल टू डू, उतना धनी भी नहीं है कि हम ये सारी चीज़ों को क्या कर पाए, अफोर्ड कर पाए। लाइक लॉस ऑफ डिशेस, जो बर्तन हमने खोया है, जो कपड़े खोया है, और जो कर्टेन पर्दाएं खोए हैं, और वॉलपेपर, जो दीवार पे लगाने वाला वॉलपेपर, सब उसको फाड़ के फेंक देते थे। तो हम उतना, ग्रैंडफादर और राइटर की फैमिली उतना वेल टू डू फैमिली भी नहीं था कि इतने सारे लॉस को भरपाई कर पाए। सो ग्रैंडफादर फाउंड द
टोंगा ड्राइवर, और फिर टोंगा ड्राइवर को ग्रैंडफादर मिला एंड सोल्ड द टोटो बैक टू हिम ओनली फॉर 3 रुपीज। और ग्रैंडफादर को फिर टोंगा ड्राइवर मिल जाते हैं और उसको ही 3 रुपए में वापस बेच देते हैं उस टोंगा ड्राइवर को। सो आई होप ये छोटा सा स्टोरी आप लोगों को समझ में आया होगा। सो इफ यू हैव एनी क्वायरीज और एनी क्विक डाउट्स है तो कमेंट पे लिख सकते हैं। एंड मैंने शुरू में ही बताया था, आप लोग एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो इसका जितना भी नोट्स है, क्वेश्चन आंसर्स, ओके, लाइक इसका वर्ड मीनिंग सब आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो आप लोग ज्वाइन करिए और वहाँ से आप लोग नोट्स वगैरह ले सकते हैं टेलीग्राम पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।